वर्तमान लेक्चर सीरीज भ्रष्टाचार करप्शन से संदर्भित है। आप सभी ने भ्रष्टाचार या करप्शन शब्द जीवन में कभी न कभी सुना होगा। भ्रष्टाचार एक नैतिक आचरण के भ्रष्ट होने की अवस्था का नाम है। लैटिन भाषा के करप्टस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है तौर तरीके और नैतिकता में आदर्शों का टूट जाना। यही भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है। दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो भ्रष्ट धन आचार, जो आचार है हमारा, जो आचरण संहिता है, उसमें भ्रष्ट हो जाना, उसमें असंवैधानिक अमानवीय कृत्यों का जुड़ जाना ही भ्रष्टाचार है या करप्शन है। यहां पर हमने देखा कि भ्रष्टाचार करप्शन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और करप्शन शब्द में लैटिन भाषा करप्टस, जहां करप्टस का अर्थ होता है आदर्शों का टूट जाना, घूस वगैरह लेना। इस प्रकार से निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे समाज के मानदंडों का विचलन होता हो, ऐसा नीति ही भ्रष्टाचार कहलाता है। इस प्रकार से निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग करना भी भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार एक व्यापक संकल्पना हो सकता है जिसमें सबसे सामान्य रूप में रिश्वतखोरी आता है, लेकिन भ्रष्टाचार के अंतर्गत कई अन्य काम भी शामिल हो सकते हैं, जैसे निजी लाभ प्राप्त करने के लिए नियम और प्रतिक्रिया से अलग कार्य करना, जहां पर कार्यवाही की जरूरत हो वहां कार्यवाही करने से इनकार कर देना, अपने पद से किसी नजदीकी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की कोशिश करना। इस प्रकार से भ्रष्टाचार एक कानूनी अवधारणा है और कानून के अगर दृष्टिकोण से देखें तो भ्रष्टाचार करप्शन एक गुनाह है, एक अपराध है। यहां पर कुछ परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को आप देख लीजिएगा। एक दो परिभाषा मैं आपके सामने रख देता हूं। भ्रष्टाचार में किसी मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य सम्मिलित होते हैं। भ्रष्टाचार वह व्यवहार है जो मानदंडों और सार्वजनिक भूमिका निर्वाह के लिए, कर्तव्यों को संचालित करने या निजी लाभ के लिए पद के उचित उपयोग में विचलन का प्रयास करता है। यानी कोई सिविल सर्वेंट है, उस सिविल सर्वेंट अपने पद का दुरुपयोग करता है, जहां उसे कार्यवाही करनी चाहिए वहां कार्यवाही न करके किसी अन्यत्र जगह कार्यवाही करता है। अपने भाई भतीजावाद अर्थात अपने नजदीकी किसी व्यक्ति को पद पर बैठाने का कोशिश करता है। इस प्रकार की जो नीतियां हैं, इस प्रकार की जो पॉलिसियां लोक सेवक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनाते हैं, यही व्यक्तिगत लाभ के लिए जो अपनाया गया भ्रष्ट में आचार है, यही भ्रष्टाचार है। आगे देखते हैं भ्रष्टाचार के क्या कारण हो सकते हैं। तो रिश्वत, चुनाव में धांधलियां, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद बहुत प्यारा वर्ड है। अपने पद का गलत उपयोग करते हुए जो वांछित पोस्ट है उसे अपने संबंधित या प्रियजनों को समर्पित कर देना भाई भतीजावाद कहलाता है। इससे जो योग्य व्यक्ति होता है वह उस पोस्ट के लिए चूक जाता है। नागरिकों द्वारा टैक्स चोरी करना, शिक्षा तथा खेल में घुसखोरी करना एक सामान्य रीजन था। कॉजेज ऑफ करप्शन अगर डिटेल में देखना चाहें तो व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकता है, पारिस्थितिकीय कारण हो सकता है, प्रशासनिक कारण हो सकता है। प्रशासनिक कारण के अंतर्गत कुछ विशेष बातें हो सकती हैं, जैसे लाल फीताशाही हो गया। लाल फीताशाही, लाल फीताशाही का अर्थ होता है कि कोई सिविल सर्वेंट किसी
केस को बहुत लंबे समय तक दबा के रखता है या फिर उस पर कार्रवाई की ही नहीं जाती, बस फाइलों में रेड रिबन में बंद कर रख दिया जाता है। ऐसी नौकरशाही में इस प्रकार की जो क्रियान्वयन है इसे ही लाल फीताशाही कहा जाता है। मतलब कार्य में देरी करना, किसी भी कार्य के निष्पादन में देरी करना ही लाल फीताशाही कहलाता है। ठीक है। कानूनी विधियों का जटिल होना, ईमानदारी अफसरों की दुर्दशा हो जाना, यह भी प्रशासकीय कारण हो सकते हैं। राजनीतिक कारण भी है, जैसे सत्ता की राजनीति का पाया जाना, शक्तिशाली प्रचार तंत्र का पाया जाना, चरित्र का संकट होना, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो जाना, ये सभी भ्रष्टाचार के संदर्भित राजनीतिक कारण हो सकते हैं। ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं। अंग्रेजी हुकूमत को हम देखते हैं कि ऐतिहासिक कारणों की बात अगर हम करें तो अंग्रेजी हुकूमत के समय की शासन प्रणाली का जिक्र अगर हम करते हैं तो उस समय अंग्रेज अधिकारी ही पदासीन हुआ करते थे। तो यह भी एक प्रकार से हम देखते हैं कि उस समय का जो भ्रष्टाचारी जो माहौल रहा है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव वर्तमान में भी पड़ता है। भ्रष्टाचार के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? तो भ्रष्टाचार के दो परिणाम हो सकते हैं, एक तो व्यक्तिगत रूप से और एक सामाजिक रूप से, एक इंडिविजुअल और एक सोशलिज्म के रूप में। तो सोशलिस्टिक लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें तो व्यक्तिगत रूप से चारित्रिक पतन होता है, मतलब चरित्र का पतन होता है। भ्रष्टाचार करने से व्यक्ति का चरित्र स्वयं ही पतन हो जाता है। व्यक्ति सनकी होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। व्यक्ति का निराशाओं व कुंठाओं से ग्रसित होता है, स्वयं को सबसे अलग मानता है, आदर्शहीनता की स्थिति पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के माध्यम से पकड़ा जाता है तो उसमें इस प्रकार के दुर्गुण समाहित हो सकते हैं। सामाजिक परिणाम क्या हो सकता है कि उसकी जो प्रतिष्ठा है समाज में कम हो सकती है। लोग उससे अलगाववाद का भावना रखेंगे, उसके आसपास दूषित वातावरण पैदा होगा। इस प्रकार से उसके व्यक्तिगत कृत्यों के माध्यम से असामाजिक असमानताएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह सामाजिक परिणाम है। इस प्रकार से हमने देखा कि भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत परिणाम और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। निवारण संबंधी कुछ विशेष कठोर काम किया जाना चाहिए, जैसे कठोर कानून और प्रभावी व्यवस्था, आत्मनियंत्रण और नैतिक उत्थान, आर्थिक समानता को दूर करने का प्रयास, सूचना के अधिकार जैसे अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, जागृत और सतर्क सिविल समाज, मीडिया व शिक्षण संस्थाओं की भागीदारी। इस प्रकार से हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। ठीक है। आगे और एक दो बात आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे संस्थाओं में नैतिकता का आंकलन करना, सेवा स्तर का निर्धारण और मूल्यांकन तथा जन भागीदारी। ये सभी भ्रष्टाचार करप्शन को दूर करने के उपाय हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक केस स्टडी छोड़कर रखा है। इस केस स्टडी को आप अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। ये एक केस स्टडी है, यहाँ पर आपका प्रश्न है और उसके नीचे कुछ कंक्लूजन के रूप में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। इसको अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर मुझे आप कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।